हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम माता रानी का शॉल बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये शॉल कैसा है। देखिए, ये है हमारी माता रानी का बहुत ही प्यारा सा शॉल और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमने 3 अलग अलग पैटर्न बनाकर इनको आपस में ज्वाइन किया है। पहले ये बीच का बनाया, फिर ये बनाया, फिर इन सब पर चारों तरफ वर्क किया है। तो बहुत ही प्यारा शॉल बनता है माता रानी का। आप भी अपनी माता रानी के लिए ज़रूर बनाइए। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे इस तरह से, और इसके अंदर क्रोशिया कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया, 2 बन गए। अब यहाँ पर एक और बनाते हैं, 3 बन गए। बीच में 2 चेन और फिर इसके बाद फिर से डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 बार 3 डबल क्रोशिया बनाए और बीच में हमने 2 चेन ली। अब फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेकर यहाँ तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। और नीचे जो ये धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको हम ऐसे खींच देंगे तो ये इस तरह से टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये चौकोर शेप में बन गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी। तो पहली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और सेकंड चेन के अंदर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस होल के अंदर भी चेन स्टिच, स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। एक हमने 3 की चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया बने। अब बीच में 3 चेन ली, फिर इसी के अंदर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब बीच में 1 चेन लेंगे और सीधे यहाँ पर जाएंगे जहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाई थी। इसके अंदर क्रोशिया हुक डालकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद फिर इसी के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर बीच में 1 चेन लेंगे और फिर सीधे इस 2 चेन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। अब 3 चेन और फिर इसी के अंदर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर 1 चेन लेंगे। अब देखिए एक ये 2 की चेन बची है, इसके अंदर फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। और फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। और फिर यहीं पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। अब 1 चेन लेंगे और शुरू में जो 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और 1 चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। और कट करने के बाद पीछे की तरफ धागा ले जाकर इन दोनों धागों की हम यहाँ पर नोट लगाएंगे इस तरह से और इस धागे को पीछे एडजस्ट कर देंगे। तो इसको कर लेते हैं इस तरह से। देखिए हम 3 पीस तैयार कर लेते हैं। ये 3 पीस मैंने तैयार कर लिए। अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे। तो ये दूसरे कलर की वूल ले लेते हैं। मैंने वाइट कलर की वूल ली है और इसमें नोट लगाने के बाद देखिए जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ 3 चेन जो बनाई थी इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए पहले 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब बीच में 1 चेन लेंगे और फिर यहाँ से सीधे ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसके बराबर में चेन है,
यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे और फिर जो ये 3 चेन बनाई थी इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वर्क बन रहा है हमारा ये। अब एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और ये जो कॉर्नर है जहाँ पर 3 चेन बनाई हुई है इसके अंदर क्रोशिया हुक डालकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमें ये 2 साइड वर्क हमने कर लिया, इधर और इधर। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसे धागा लेंगे क्रोशिया पर और सीधे ये 3 चेन के अंदर जो ये कॉर्नर वाला है 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया, यहाँ 3 चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये इस तरह से यहाँ पर जुड़ गया। अब एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 3 चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन और फिर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जॉइंट होता जा रहा है आपस में। अब यहाँ पर ये तीसरे वाला पीस ले लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें धागा लेंगे और यहाँ पर 3 चेन के अंदर डालेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 साइड वर्क किया है, इस पे भी यहाँ से यहाँ तक इस वर्क को बना लेते हैं। अब हम देखिए अपना वर्क करते हुए यहाँ पर लास्ट में आ गए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक चेन की जगह 2 चेन भी बना सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो एक चेन में थोड़ा सा खिंचाव आएगा, इसलिए आप यहाँ पर बीच में 2 चेन बनाइए। बाकी यहाँ पर सब में एक एक चेन बनेगी, सिर्फ जो कॉर्नर का हमें बनाना है उसमें हम 2 चेन बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इस कॉर्नर में इसी के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे और फिर इस कॉर्नर में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब हम इसको इधर से ज्वाइन करेंगे, इधर वर्क करेंगे। पहले हमने इधर किया था, अब यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कॉर्नर में बना लिया। अब एक चेन लेंगे और यहाँ बीच में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद एक चेन और देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इस कॉर्नर में। अब इसी के अंदर हम एक बार और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 2 चेन लेंगे यहाँ पर। ये देखिए मेरी बीच में गांठ आ गई इसमें, तो कोई बात नहीं, ये पीछे एडजस्ट हो जाएगी बाद में। 2 चेन लेने के बाद अब देखिए हम इसको यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। क्रोशिया हुक डालकर इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, सेम वही शेप आ गई जो इधर है। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2 और 2 चेन लेने के बाद जिसके अंदर ये 3 डबल क्रोशिया बने हैं इसी के अंदर एक बार और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वर्क हमारा इस तरह से आ गया। अब एक चेन लेंगे और यहाँ कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब 2 चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसी के अंदर एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जिसके अंदर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे यहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब एक चेन और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब 2 चेन लेंगे और इसके बाद इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब एक चेन लेंगे और यहाँ पर कॉर्नर में जहाँ से हमने शुरुआत की थी इसी के अंदर एक बार और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और फिर 2 चेन लेंगे और जो शुरू में 3 चेन बनाई थी थर्ड चेन पर जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और एक चेन लेकर यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 3 पीस आपस में जुड़ गए। अब आगे का वर्क मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से जोड़ने के बाद देखिए अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे और पहले इस पोर्शन पर हम अपना वर्क करेंगे, सिर्फ इतने पोर्शन पर। तो देखिए रेड कलर की ये वूल ले लेते हैं और इसमें यहाँ पर नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद देखिए ये जो कॉर्नर वाला है यहाँ पर इसमें जो हमने 2 चेन बनाई थी इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और ऐसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। तो एक 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब बीच में हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे, यहाँ पर आप 2 चेन लीजिए हर एक में, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधे इस होल के अंदर डालना है, यहाँ इसको छोड़ देना है और यहाँ पर सीधे डालकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे और अब देखिए यहाँ कॉर्नर पर ये 2 चेन जो बनाई थी इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता जा रहा है ये। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद जो बीच में 2 चेन बनाई थी यहाँ पर क्रोशिया डालकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और फिर इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर इसके बाद 2 चेन लेंगे और देखिए अब हमें ये बीच में नहीं बनाना, जैसे हमने पहले यहाँ पर छोड़ दिया था ये भी हमें छोड़ना है। सीधे इस वाले होल में जाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3। अब 2 चेन लेंगे और अब देखिए ये वाला होल बचा है, इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और जो शुरू में ये 3 चेन बनाई थी इसके अंदर यहाँ पर जाकर होल के अंदर जाकर स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से पहली रो में हमारे ये तीन इधर बने, 3 इधर बने, फिर इसके बाद 2 यहाँ पर बने, 2 यहाँ पर बने। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सीधे इस वाले होल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद देखिए इसको फिर यहाँ पर छोड़ देंगे। पहले यहाँ पर भी छोड़ दिया था हमने, यहाँ पर भी और सीधे इस वाले होल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। और अब हम एक चेन बनाकर यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको टर्न करेंगे। पहले यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसको टर्न करेंगे और यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे और फिर इसको सीधे इस होल के अंदर जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा वर्क बनेगा। सीधी साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से। अब धागे को यहाँ पर कट कर देते हैं। देखिए इसको ज्वाइन करने के बाद इस तरह से इस यहाँ का वर्क कंप्लीट हुआ। अब हमें इस साइड पर वर्क करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। देखिए पहले वूल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने वूल को कट कर दिया था, इसमें यहाँ पर नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद देखिए इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो हमने चेन बना रखी है इसके यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है इसी के अंदर ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो देखिए ये इस तरह से ही कॉर्नर बन गया। जैसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट होल में इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद देखिए पहले भी हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था, जैसे यहाँ पर छोड़ा था ये। अब यहाँ पर भी इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे और फिर ये जो कॉर्नर वाला चेन है इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे, पहले यहाँ पर हमारे 3 बने थे, 3 इधर बने थे। अब ये 3 इधर बन गए, 3 इधर बन गए। अब हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे जैसे इधर बनाई थी। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे और पहले इस होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे, फिर इस वाले होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब देखिए हमें यहाँ बीच वाला पोर्शन ये छोड़ना है और इसके अंदर जाना है सीधे। तो 2 चेन बनाएंगे और सीधे यहाँ पर जाकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर चेन लेंगे और चेन लेने के बाद देखिए जो हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन के बीच में जाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा वर्क बन रहा है। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस वाले होल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3, फिर 2 चेन लेंगे। अब ये बीच वाला पोर्शन ये छोड़ देंगे और इसके अंदर जाएंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, जैसे हमने इधर बनाया था सेम ऐसे ही एक इधर डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे। देखिए 4 चेन ले ली और वर्क को अपने टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और 1 चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बिल्कुल सीधा आ गया हमारा, तो बिल्कुल स्ट्रेट बन गया। अब हमने पहले ये वाला वर्क किया, फिर उसके बाद ये वाला वर्क किया। अब इसके बाद हम यहाँ का वर्क करेंगे और फिर सेम जैसे यहाँ पर बनाया है इन दोनों में करेंगे, और जैसा वर्क मैं यहाँ पर अभी बताऊंगी सेम वही वाला वर्क हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ से वर्क शुरू करते हैं। अब देखिए वूल में मैंने नोट लगा ली और हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ये 3 डबल क्रोशिया है, पहले डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पर जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर यहाँ पर जहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये पीछे वाला धागा हम साथ साथ ले लेंगे इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 2 चेन लेंगे। अब 2 चेन और फिर नेक्स्ट वाले होल के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले होल के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब 2 चेन। अब देखिए यहाँ कॉर्नर पर आ गए हम, तो इस 2 चेन के अंदर भी 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेंगे और वर्क को अपने ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद पहले होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला ये 2 चेन है बीच में, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, तो 2 चेन जो बीच में है यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे और पहले इस होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस वाले होल के अंदर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और 1 चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा चौकोर बनता जाएगा। यहाँ से कॉर्नर निकल गया, ये इस तरह से बन रहा है। फिर यहाँ पर भी बनेगा तो ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ का वर्क शुरू करते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं वर्क अपना। अब यहाँ से वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो शुरू में 3 डबल क्रोशिया है, इसके पहले डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर यहाँ हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 2 और 1 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर नेक्स्ट में 2 चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर 2 चेन बनाएंगे
फिर यहाँ पर कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद वर्क को ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए पहले होल के अंदर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर जो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस वाले होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चेन लेने के बाद इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको यहाँ से टर्न करेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेंगे और इसको यहाँ से टर्न करने के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ पर 2 चेन लेंगे और यहाँ पर ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और 1 चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसे सीधा शेप में आता जा रहा है इधर से भी। अब इसके बाद देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम ऐसे यहाँ पर बनाएंगे, इसको यहाँ पर बनाएंगे और जैसे हमने दोनों कॉर्नर बनाए हैं ऐसे ही दोनों कॉर्नर इधर बनाएंगे। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है। देखिए नॉट लगाएंगे और यहाँ से देखिए पहले हमें ये वाला वर्क करना है। तो जब हम शुरुआत करेंगे हम यहाँ से नहीं करेंगे 2 चेन के अंदर से। ये जो डबल क्रोशिया है जैसे मैंने पहले यहाँ पर बताया था, जो ये डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इसके अंदर ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, फिर आगे सेम ऐसे ही बनेगा। ये देखिए ये यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर इसको स्किप करेंगे बीच वाले को, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर फिर जैसे ये वाला वर्क किया था यहाँ पर करेंगे और जैसे ये वाला वर्क किया था यहाँ पर करेंगे और फिर इन दोनों कॉर्नर को भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने इधर बनाना बताया है। तो इसको पूरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा वर्क इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें वाइट कलर ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर वाइट कलर का वूल लेंगे और इसके अंदर नोट लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पर इसको यहाँ एक चेन में ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया से और यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया। और हम इसको यहाँ से नहीं करेंगे ज्वाइन, इससे पहली चेन है यहाँ से करेंगे। देखिए पहले इसमें नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद ये कॉर्नर वाली से पहली जो ये चेन है यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला ये जो लूप है इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया, बहुत टाइट नहीं बनाने हैं हमें सिंगल क्रोशिया। फिर ये नेक्स्ट वाला लूप है इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद ये वाला लूप है फिर इसमें भी 3 सिंगल क्रोशिया, ये जो पीछे हमारे जो धागे हैं इनको हम साथ साथ एडजस्ट करेंगे। अब इस वाले लूप में भी 3 सिंगल क्रोशिया, इसमें हम 4 बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लूप है। और इससे नेक्स्ट के अंदर भी 3 सिंगल क्रोशिया, जितने भी देखिए यहाँ पर ये लूप हैं सारे, सबके अंदर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में जो बड़ा लूप है इसमें हम 4 बना लेते हैं। तो इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम कॉर्नर पर आ गए
और कॉर्नर वाला जो लूप है इसके अंदर हमें 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 और फिर नेक्स्ट लूप के अंदर 3 बार, नेक्स्ट में 3 बार और यहाँ पर फिर 6 बार। इस तरह से करते हुए अपने राउंड को यहाँ लास्ट तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर आ गए और शुरू में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच बनाकर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये वर्क बना है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए। अब हम इसके ऊपर एक रो और लगाएंगे, यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन पर एक सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे पूरे राउंड में चारों तरफ। और अगर आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप ये दूसरी रो में सिंगल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया बना सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी। तो यहाँ पर एवरी चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने इस वर्क को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वर्क के लास्ट में आ गए। अब देखिए जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये 2 लाइन करके हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ बीच में 1 2 3 4 5 छोड़कर छठी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चेन लेंगे और फिर 1 2 थर्ड चेन के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और 2 चेन छोड़कर थर्ड चेन के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 5 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और छठी चेन के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब 1 2 3 चेन लेंगे और 1 2 छोड़कर थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से करना है कि हमें 2 बार 3 चेन के लूप बनाने हैं और फिर एक बार 6 चेन का लूप बनाना है। यहाँ पर अभी मैंने शुरू में एक इसलिए बनाया था कि हमारा ये कॉर्नर है, कॉर्नर पर हमें 6 चेन का लूप बनाना है, तो इसके आगे ये स्पेस है तो एक लूप हमारा यहाँ पर बनेगा 3 वाला। तो 3 वाले 2 लूप बनाते हैं, फिर 6 चेन वाला, फिर 3 चेन वाले 2 लूप, फिर 6 चेन वाला, फिर 3 चेन वाले 2 लूप। अब इसके बाद 6 चेन वाला, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4 5 5 चेन छोड़ते हैं छठी चेन में, इसको इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 अब 1 2 थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन, 1 2 3 1 2 3 थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन। देखिए 6 चेन वाला लूप, इसके बाद हमारी 2 3 चेन वाले लूप, इसके बाद अब एक 6 चेन वाला, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर छोड़ देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 छठी चेन के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया। अब 2 लूप यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे चेन कम है, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही लूप आएगा 3 चेन वाला, क्योंकि हमें कॉर्नर पर 6 चेन वाला लूप जरूरी है बनाना। तो इसके लिए हम पीछे 1 2 चेन यहाँ पर कम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5वीं चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर 1 2 चेन कम पड़ जाती है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और थर्ड चेन पर जाकर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर हम थर्ड चेन में नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम अब एक ही चेन छोड़ेंगे। अब हम 3 चेन लेंगे और फिर एक चेन छोड़कर यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए ये हमारा कॉर्नर है तो कॉर्नर पर हमारा 6 चेन वाला लूप ही आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 6 चेन लेंगे, 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 5वीं चेन में ही कर देते हैं यहाँ पर भी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी 3 3 चेन वाले इसी तरह से लूप बनाएंगे
और कॉर्नर पर हम 6 चेन वाला लूप बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ कॉर्नर पर हमने 6 चेन बनाई थी। इसके बाद 3 चेन वाले 2 लूप और यहाँ पर बीच में हमने 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में इसको ज्वाइन किया है। यहाँ पर भी 2 चेन छोड़कर तीसरे में ज्वाइन किया है। यहाँ पर फिर 6 चेन वाला लूप बनाया है, 5 चेन बीच में छोड़ी है और छठे चेन में इसको ज्वाइन किया है। फिर 3 चेन वाले 2 लूप बनाए हैं और अब देखिए कॉर्नर पर ये 6 चेन वाला लूप, जो 6 सिंगल क्रोशिया थे इनके ऊपर 6 वाला लूप। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमने देखिए लास्ट में ये 3 चेन वाला लूप बनाया और यहाँ पर इसको सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से एक लूप हमारा 3 चेन वाला पहले बना था और एक हमने यहाँ पर बनाया और कॉर्नर में ये 6 चेन वाला। अब देखिए जो पहला ये लूप है 3 चेन वाला, इसके अंदर जाएंगे, ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट वाले लूप के अंदर जाएंगे, स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी 3 की चेन और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद हम 5 चेन लेंगे, 4 5 चेन लेने के बाद इस क्रोशिया के ऊपर के 2 लूप उठाएंगे और इनको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर इसी लूप के अंदर हम 4 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 3 4 बार डबल क्रोशिया बनाकर नेक्स्ट लूप में जाएंगे जो 3 चेन वाला है और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 3 4 5 और इसी लूप के अंदर ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, 5 चेन लेंगे, 3 4 5 और इसी के अंदर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये वर्क बनेगा। अब हमारा बड़े वाला लूप आ गया 6 चेन वाला, यहाँ पर स्लिप स्टिच से जाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार और। तो ये टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। एक 3 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब 5 चेन, 1 2 3 4 5 और ये क्रोशिया के ऊपर के 2 लूप उठाकर ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये पर्ल बन जाता है यहाँ पर। अब इसी लूप के अंदर फिर से 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। अब नेक्स्ट लूप 3 वाला आ गया, 3 चेन वाला, इसमें ऐसे ज्वाइन करेंगे, 5 चेन लेंगे, 3 4 5 और ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे इसी लूप के अंदर। फिर नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच से जाएंगे, 5 चेन लेंगे, 3 4 5 और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब हमारा बड़े वाला लूप आ गया तो उसमें इस तरह से वर्क करेंगे जैसे यहाँ पर किया है। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा ये वर्क बनता जाएगा और ऐसे ही करते हुए राउंड को पूरा यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर लास्ट में आ गए। अब हमने यहाँ कॉर्नर पर ये 6 चेन वाला लूप बना लिया, इस लूप के अंदर वर्क कर लिया। अब ये एक 3 चेन वाला लूप बचा है, इसमें ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन लेकर धागे को यहाँ पर कट कर देंगे और इस धागे को हम पीछे की साइड पे एडजस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी माता रानी का शॉल बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स ये माता रानी का शॉल बन करके तैयार हुआ। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? शॉल पसंद आया? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।